राजस्थान सरकार के पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने सूचना इंडिया से खास बातचीत में कहा कि राज्य के किसान और पशुपालक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अवश्य लाभ लें। उन्होंने बताया कि पशुपालन और डेयरी सेक्टर के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। मंत्री कुमावत ने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का भी लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग को विकास और सुविधा से जोड़ना है। राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। राज्य सरकार की इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए पात्र लोग नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है और उसमें दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट का बीमा किया जाता है। जो बड़े पशु है उसका 40 रुपया और 40,000 रुपया और छोटे पशु का 4,000 रुपया उसमें क्लेम मिलता है। तो निश्चित रूप से जो पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराना चाहिए। बीमा कराने से चाहे वो एक्सीडेंट में वहाँ कहीं मौत हो जाए, कि जहरीली घास खाने से मौत हो जाए, जहरीला जानवर डसने से मौत हो जाए, या मौसमी बीमारियाँ आती है उससे कोई पशु की मौत हो जाए, तो बीमा किए हुए बीमाधारी पशु का क्लेम मिलेगा। तो पशुपालक और किसान के लिए एक तरह से उसको एक संबल देने का काम सरकार कर रही है। इसी तरह से आजकल नंदियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो नंदियों की संख्या को कम करने के लिए पहले तो नंदी किसान के घर में बैल बच्चा पैदा होता था, बछड़ा पैदा होता था तो बड़ा होता था, किसान खुश होता था। लेकिन आज खेती का सारा काम है वो मशीनरी से होना शुरू हो गया, इसलिए ये नंदियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है। किसान पैदा होते ही उसे साल भर घर में रखते हैं और बाद में रोड पे छोड़ देता है, तो वो कचरा खाने, मैला खाने के लिए मजबूर होता है। तो इन नंदियों की संख्या को कम करने के लिए भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने मिलकर के एक योजना शुरू की है, वो है सैक सॉर्टेड सीमन योजना। और उस सैक सॉर्टेड सीमन योजना में एक जो सीमन का डोज आता है वो एआई करने से उसमें गौमाता के एआई करने से 90% बछड़ियाँ पैदा होती है और 10% बछड़े पैदा होने की संभावना रहती है। तो ये अभी इस साल हमने 10 लाख डोज देने का लक्ष्य रखा है। तो ये धीरे धीरे सभी नीचे स्तर पे जा रहे हैं और ये अपनी गाय के किसान भाई लगाएंगे, पशुपालक लगाएंगे तो 90% बछड़ियाँ पैदा होगी, ये संभावना है, और 10% बछड़े पैदा होंगे। तो धीरे धीरे ये नंदियों की संख्या भी कम होगी। इसी तरह से गायों वैक्सीनेशन के लिए भी एक योजना चल रही है। लंपी के समय जब बीमारी आई थी तो उस समय बहुत सारी गौ माताओं का, जैसे काल की क्रास में गौ माता गई थी, तो अभी पिछले साल भी हमने वैक्सीनेशन करवाया था। इस साल 1,11,00,000 मतलब वैक्सीनेशन का लक्ष्य है और अभी वैक्सीन का काम चल रहा है। तो पशुपालकों से, किसानों से निवेदन है कि वो गौ माता के वैक्सीन जरूर कराए, जिससे लंपी जैसी बीमारी या मौसमी बीमारी से वो ग्रसित न हो। इसी तरह से किसानों को, पशुपालकों को जो अपने पशु खरीदने के लिए या पशुओं के रख रखाव के लिए कोई तरह का लोन बैंकों से नहीं मिलता था, तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोपालक कार्ड बनाए हैं और गोपालक कार्ड बना करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से पशुपालकों को दिया जा रहा है, जिससे वो अपने नए पशु खरीद सके या पशुओं के रख रखाव के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो उपयोग में ले सके। इसी तरह से इलाज के लिए हमने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की है। वैसे तो हमारे नए चिकित्सालय भी हम खोल रहे हैं, संस्था को कर्मोन्नत भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में हमने एक नवाचार किया है। 536 गाड़ियाँ शुरू की है, उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है और सभी तरह की दवाइयाँ हैं। तो ऑन कॉल 1962 नंबर उसके कॉल सेंटर नंबर है और पशुपालक या किसान अपने घर बैठे भी यदि 1962 पर फ़ोन करता है और वहाँ अपना एड्रेस लिखाया था तो वो हमारी मोबाइल टीम पूरी उनके घर जा कर के पशुओं का निःशुल्क इलाज करने का काम करते हैं। ये महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, जिसका लाभ अभी पूरे राजस्थान के पशुपालकों को मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो किसानों और पशुपालकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। और इसी तरह से देवस्थान में भी, जैसे अभी
हमने पिछले साल हमने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में 36,000 लोगों को यात्रा कराई थी देश भर के बड़े तीर्थ स्थानों की। इस बार उसको बड़ा करके हम 56,000 लोगों को यात्रा कराएंगे। पिछली बार सादी ट्रेन में हमने यात्रा करवाई थी, इस बार हम एसी ट्रेन में यात्रा कराएंगे, तो जिससे वहाँ बुजुर्गों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। और ट्रेन को भी एक राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप नई डिजाइन में हमने नवाचार करके शुरू किया है, तो इसका लाभ भी मिल रहा है। तो ये गायों के लिए गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। पिछले बजट में 10% बढ़ाया था, इस बार 15% बढ़ाया। इस तरह से पहले जो गौशालाओं को हम 40 रुपये बड़े गोवंश को देते थे और छोटे गोवंश को 20 रुपये देते थे, उसकी जगह हम 50 रुपये और 25 रुपये गौशालाओं को दे रहे हैं, जिसका लाभ गौशालाओं को भी मिल रहा है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोकास्ट मशीनें भी हमने 100 गौशालाओं को दी है। और भी जैसे नई गौशाला खोलने के लिए भी हमारी योजना संचालित है। पंचायत स्तर पर नई गौशाला खोलना है, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलना है, जिला स्तर पर नंदीशाला खोलना है, जैसी बहुत सारी योजना है। और पुरानी गौशालाओं में विकास के काम करवाने के लिए गौशाला विकास योजना भी संचालित है, जिसका लाभ भी जनता को मिल रहा है। धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।